हे गाइस, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है और मैं अपनी 12th क्लास की जेई जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो मैंने अपनी जर्नी पीडब्ल्यू ऑनलाइन बैच लक्ष्य से स्टार्ट की थी, जो कि मैंने टेलीग्राम से बैच लिया था इनका, जिसमें मेरे को राजवंत सर फिज़िक्स के लिए पढ़ा रहे थे, आशीष अरोड़ा सर मैथ्स के लिए पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री के लिए मैंने लोकल कोचिंग से पढ़ा था। और 11th मेरी वेस्ट हो गई थी पूरी। मतलब 11th में मेरे को इतना अवेयरनेस नहीं था जेई के बारे में और इन सब के बारे में कि कैसे कहाँ से तैयारी करनी है, कि जेई इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल एग्ज़ाम है। और मतलब मेरे को पता नहीं था इतना कि ऐसा भी कोई इतना मुश्किल टफ एग्ज़ाम है। वो तो 12th में जाके जब मैंने स्टार्टिंग से मतलब तैयारी स्टार्ट की तो मेरे को पता चला कि एक चैप्टर करने में भी इतने पसीने लग जाते हैं कि पूछो ही मत। तो 12th क्लास में मैंने जब ऑनलाइन में आया ना, तो मैंने स्टार्टिंग में तो ये था कि बैकलॉग ना बनने दूं और टीचर से साथ साथ करता रहूं, पर मेरे से नहीं हो पाया। तो इसका कारण है कि मैंने रोज़ जो होमवर्क देते थे वो पूरा नहीं किया, जिससे मेरी कंसिस्टेंसी और वर्कलोड बढ़ गया और बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया 12th में मेरा, जिस कारण से मैं कुछ दिन डिप्रेशन में भी चला गया और फिर मैं पढ़ नहीं पाया, जिस कारण से मेरे स्कूल में भी कम मार्क्स आने लग गए। फिर स्कूल वाले कहने लगे कि अपना बोर्ड्स पे ध्यान दो, तुम्हारे बस की नहीं है जेई, तुम मत करो, तुम्हारे जेई में ही नहीं है, मतलब बोर्ड्स में ही नहीं आ पा रहे मार्क्स, तो तुम जेई में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से डिप्रेशन बढ़ता रहा। तो मैंने लास्ट में आके मैं मैथ्स का ड्रॉप कर दिया। आशीष सर को जो पढ़ाते थे मेरे को लक्ष्य बैच में, मैंने उनके लेक्चर्स बिल्कुल नहीं लिए लास्ट में और मैंने जेई की होप छोड़ दी थी। बस मैं फ़िज़िक्स राजवंत सर से पढ़ता रहा और जिसका कारण ये रहा कि 12th की मेरी फ़िज़िक्स बढ़िया हो गई और मेरा सब कुछ मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री तो मैंने लोकल कोचिंग से कर ली थी, पर मैथ्स मेरी छूट गई। और जिस कारण से मैं जब जेई मेंस के पेपर में बैठा तो मैथ्स का मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाया। मैं बोर्ड्स लो कॉन्सेप्ट लगा रहा था पर कुछ भी नहीं हो पाया, जिस कारण से मेरी 60 परसेंटाइल बनी है ओवरऑल और 50 परसेंटाइल मैथ्स में है। फिज़िक्स में मेरा बढ़िया स्कोर रहा पर ओवरऑल मेरी 60 परसेंटाइल बनी, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा, न एनआईटी तो दूर की बात। और अब एक ही सहारा ड्रॉप ईयर हमारा। स्टार्टिंग में मैंने मॉड्यूल लगाने की भी कोशिश की पर हुए एक चैप्टर के बाद नहीं करे, मैंने छोड़ दिए। पता नहीं क्यों, मोटिवेशन था नहीं या क्या हुआ। ऑनलाइन में बहुत स्ट्रेस आया पर हम नहीं कर पाया। एट द एंड मैं कहना चाहूँगा ड्रॉप ईयर हमारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है और स्कूल वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। मेरे स्कूल वाले बहुत प्रेशर बनाए मेरे पे ऊपर, जिस कारण से मेरा जेई का पूरा 11th और 12th दोनों ख़त्म हो गए। 11th का मैं अपने स्कूल वालों के ऊपर दोष नहीं दूंगा, पर 12th का मैं उनके ऊपर पूरा दोष देता हूँ। उन्होंने मेरा 12th पूरा बर्बाद कर दिया। रोज़ स्कूल बुलाते थे, 100% अटेंडेंस ज़रूरी कर रखी थी उन्होंने, पता नहीं क्यों कर रखी थी। और इतना काम देते थे जिस कारण से मैं कुछ ध्यान भी नहीं दे पाया अपना। एट द एंड मेरे फिज़िक्स वाले टीचर ने कह रखा था कि तुम अगर पूरे महीने आओगे तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में पूरे नंबर दूंगा, अगर तुमने 4-5 दिन से भी ज़्यादा छुट्टी करी तो मैं तुम्हारे 25 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देने वाला। अब हम तो पूरे दिन गए मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि हमें बोर्ड्स भी बचाना था जेई के साथ साथ।
पर जेई हमारा बच नहीं पाया, 60 परसेंटाइल आए हैं। मैंने एक चैनल बनाया है, अगर इस पे सपोर्ट मिला तो मैं रेगुलर्स वीडियो बनाऊँगा, अगर नहीं बना तो यहाँ भी मैं फेल हो चुका हूँ। तो बाय।